मैथ इंटेलिजेंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। इसमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम वो होता क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंट क्या होता है, डिवीज़र क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, वो हम जानेंगे। इधर जैसे हमने डिवाइड करना है 35 को 8 से। 35 को डिवाइड कर रहे हैं हम 8 से, तो गाय जा रहा है 8 4 जा 32, तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 3। तो जो ये 8 होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिवीज़र, और जिसको हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड, और जो हमारा डिवाइड करके आता है कोशेंट, और जो हमारा लेफ्ट रहता है वो होता है रिमाइंडर। जैसे इसमें हो गया 34 5, तो ये कैसे आया 8 इंटू 4 प्लस 3, 8 इंटू 4 प्लस 3, 8 4 जा 32 प्लस 3 35, तो 35 डिविडेंड, 8 डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है, इस मेथड का यूज़ एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए भी किया जाता है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 135 एंड 225। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड एचसीएफ करना है। फाइंड एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हो गया 2 to 5 को हमने डिवाइड करनी है 135 से, बाहर छोटा अंदर बड़ा। 135 2 जा तो 270 हो जाता है, तो 135 बन जा 135। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर लेफ्ट आ गया 90। साथ साथ हम इसके स्टेप लिखेंगे। देखो अभी इतना है फ्रेंड्स, अभी इतना है, तो हमारा डिविडेंड क्या आया है 2 to 5 इज इक्वल टू डिवाइज़र क्या था 135, इंटू में हमारा क्वोशेंट आया है इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर आया है 90। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। हमें साथ साथ स्टेप लिखने होते हैं, अगर हम बाद में लिखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम साथ साथ लिखेंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जो हमारा 90 रिमाइंडर आया है और जो हमारा पहले वाला डिवीज़र था, जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, हम इसको करते जाएंगे। अब हमारा रिमाइंडर यहाँ 90 आया है, और जो हमारा पहले वाला डिवाइज़र है वो अब हमारा बन जाएगा डिविडेंड। उसके आगे लगा लेंगे उसको, और फिर 92 जा तो 180 होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा, 90 बन जा 90। तो यहाँ आ गया हमारा रिमाइंडर 45। तो अब हमने फिर स्टेप लिख लेना है अपना। तो यहाँ इस बारी हमारा डिविडेंड क्या है 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, तो ये हो गया हमारा 135। नेक्स्ट अब हमारा रिमाइंडर आ गया 45, तो अब हमने इसको डिवाइड कर लेना है 90 से। 45 2 जा 90, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो हमारा लास्ट स्टेप आया है 90, हमारा डिविडेंड हो गया 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारा एचसीएफ कौन सा होता है इनमें से? एचसीएफ ये 0 नहीं होता फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होता है, लास्ट डिवाइज़र वो इज इक्वल टू एचसीएफ होता है। तो आप देख रहे हो हमारा लास्ट डिवाइज़र गाइस क्या है 45, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 45। एचसीएफ इज इक्वल टू 45। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें 196 एंड 3822 0 दिया हुआ है। तो 3822 0 हमारी बड़ी स्टेटमेंट है और ये छोटी स्टेटमेंट है। तो इसमें हम करते हैं 196, ये ना पूरी स्टेटमेंट इसी से पूरी डिवाइड होती है। तो 196 1 जा 196, क्योंकि 2 जा ज़्यादा हो जाएगा, तो 196 1 जा हमारा 186 लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ से हमने सिंपल डिवाइड जो हमने क्लास 4th से हम सीखते हैं, ये बिल्कुल सिंपल डिवाइड है। इसमें ये फर्स्ट वाली डिवाइड नहीं होती, क्योंकि इसमें फर्स्ट में ही हमारा पूरा आंसर निकल जाता है। तो 186 ऊपर से हमने उतार लिया 2।
अब ये 9 पे जा रहा है, 9 पे जाएगा तो आएगा 1764। फिर रिमाइंडर यहाँ पे अपना लेफ्ट रह जाता है 98। हमने फिर ले लिया 0, फिर ले लिया हमने फ्रेंड्स 0। तो 0 लेने के बाद 196 5 जा 980। तो ये पूरा कंप्लीट जा रहा है। तो इसके स्टेप सीधे क्या बन रहे हैं, हमारा डिविडेंड क्या था 38220 इज इक्वल टू डिवाइजर 196 इंटू 195 प्लस 0। तो ये कंप्लीट आ रहा है। तो इसका एचसीएफ मैंने बताया था, एचसीएफ लास्ट डिवाइजर होता है, लेकिन इसमें तो ओनली वन ही डिवाइजर है, तो दैट इज 196। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 867 को डिवाइड करना है 255 से। तो यहाँ पे मैंने आज तक 1000 बच्चे ट्यूशन पढ़ाए हैं, वो ऑलमोस्ट बच्चे यहाँ पे पता नहीं क्या मिस्टेक करते हैं 225 लिखते हैं, जबकि यहाँ 255 है। तो अब हमने इसको करना है 867 को डिवाइड करना है 255 से। तो इज इक्वल टू कितना आ गया 3765 102। इसे पूरा 3 पे 765 पे जा रहा है, 4 पे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 102। और फिर हमने ऊपर से उतार लिया है, साथ साथ हम स्टेप लिखते हैं। स्टेप अपना क्या हो गया, 867 को हमने डिविडेंड हो गया 255 डिवाइजर इंटू 3 प्लस रिमाइंडर। यहाँ तक हो गया अपना फर्स्ट स्टेप, ये अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे हमने क्या करना है, जब तक 0 नहीं आता तब तक हम जो डिविडेंड है उसको डिवाइजर बनाते रहेंगे। तो हमने यहाँ से उतार लिया 255। अब की बारी हमारा डिविडेंड 1022 जा 204 होता है। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर लेफ्ट आता है 51। अब फिर सेकंड डिवाइजर को उतार लेंगे, वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा 102। 51 इंटू 2 102 कंप्लीट। अब ये स्टेप लिख लेना, इसके मैं आपको बता दिया है, आप अब ये कर सकते हो इजीली, आपको समझ आ गया होगा। तो इसका एचसीएफ लास्ट डिवाइजर आएगा इज इक्वल टू 51 आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ओड नंबर कौन से होते हैं फ्रेंड्स 1 3 5 7 9। तो और पॉजिटिव प्लस वाले ओड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो मैंने आपको बताया था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो वही वहाँ यूज़ होगा। तो यहाँ पे 6 अपना क्या आ रहा है फ्रेंड्स, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये अपना 3 फॉर्म में आएगा, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में हमें लेट करना होता है फ्रेंड्स, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को हम यानी कि हम यहाँ पे डिविडेंड लेट कर लेंगे, उसको हम ए से लेट करेंगे। लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 6। जो डिवाइजर होता है उसको हम बी के इक्वल लेट करते हैं। तो डिवाइजर तो इसमें हमें गिवन है, कितना है 6। तो फिर अपनी वो क्या बन जाती है फ्रेंड्स, हमने कोशेंट को क्यू से कर लिया और रिमाइंडर को आर से कर लिया। तो हमें सिर्फ ए डिवाइजर इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर, क्योंकि हमारा डिवाइजर 6 है। अब फ्रेंड्स, तो जब हम कोई भी नंबर लेट करते हैं, लेट कर लिया हमने कोई भी नंबर, जैसे हमने 13 लेट किया, तो अगर हम 6 से, क्योंकि डिवाइजर क्या है हमारा 6, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। तो कोई भी नंबर ऐसा फ्रेंड्स जिससे डिवाइड करते होते हैं, डिवाइजर से छोटे ही आते हैं, डिवाइजर से छोटे आते हैं, तो रिमाइंडर इसमें क्या क्या आ सकते हैं फ्रेंड, हम जब भी 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 के तो इक्वल ही है, अगर यहाँ पे फिर 6 हो जाएगा तो वो पूरा चला जाएगा, लेकिन हमें रिमाइंडर निकालने हैं। तो 0 1 2 3 4 5, तो इसमें अपने पास लेकिन इसमें तो ओड भी आ रहे हैं और इवन भी आ रहे हैं, हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है ओड नंबर। सिंस ए इज ओड, हमने ए को ओड लेना है, सो इट कैन नॉट बी इवन, ये इवन नहीं हो सकता। सो एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 6q, इसमें से जो बच गए 0 2 और 4 ये इवन नंबर होंगे, तो हमें वो नहीं लेने। तो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, समझ में आ गया।
थर्ड क्वेश्चन, an army contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 members. What is the maximum number of column in which they can march? तो जहां पे भी फ्रेंड्स मैक्सिमम का यूज होता है, ग्रेटेस्ट का यूज होता है, लार्जेस्ट का यूज होता है, तो वहाँ हमेशा SCF फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमें इन दो नंबर का 616 एंड 32 का SCF फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो देख लो आप, वही मेथड है, इसको मैं खुद आपके आगे करा के दिखाऊंगी। 32 से 616 को करते हैं, 32 2 जा तो 64 हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाएगा। 32 1 जा 32, हमारा रिमाइंडर रह गया 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से हमने उतार लिया 2। अभी तक तो यही नहीं कंप्लीट हुआ ना, तो अब ये देखो किस पे जाएगा, ये जाएगा हमारा 9 पे। 32 9 जा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 28, हमारा रिमाइंडर लेफ्ट रह गया 8। अब हम यहाँ साथ साथ इसके स्टेप लिख लेंगे। क्या है हमारा 616 इज इक्वल टू 32 डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारा रिमाइंडर 8 आ गया। अब हम ऊपर से डिवाइजर को लेके आएंगे 32, और 8 4 जा 32। तो अब हमारा नेक्स्ट हुआ 32, हमारा डिवाइडेंट हो रहा है, तो 8 इंटू 4 प्लस 0। तो लास्ट डिवाइजर हमारा क्या है 8, तो वो हमारा SCF हो जाएगा। सो SCF इज इक्वल टू 8 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा वही, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो हमें इसमें स्क्वायर दिखाना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो किस फॉर्म में होता है 3m प्लस 3m, अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो यानी प्लस 0, कुछ नहीं है तो 3m प्लस 0 और 3m प्लस 1, यानी कि हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइजर हमारा क्या हो गया इसमें 3। तो यहाँ पे हम लिख लिया लेट a बी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। अब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, पॉजिटिव नंबर का किसी का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं और उसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो आइए देखते हैं हमारा क्या लेफ्ट होता है रिमाइंडर। तो हमने ले लिया, सपोज किया हमने 1 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर क्या हो रहा है 1, और उसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो ये जाएगा नहीं। तो हमारा कितना लेफ्ट रह गया रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर 1 कितना आया 1। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स 4, 2 का स्क्वायर 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से तो 3 1 जा 3, हमारा कितना आ रहा है 1, 3 1 जा 3, तो हमारा रिमाइंडर कितना लेफ्ट हो रहा है फिर से 1। अब हम 3 का और स्क्वायर करते हैं, 3 का और स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं 3 से तो 3 3 जा 9, इस बार हमारा रिमाइंडर क्या लेफ्ट हो रहा है 0। तो इसमें यही बताया है हमारा, तो इस क्वेश्चन में यही बताया है कि हमारा रिमाइंडर क्या रहना चाहिए 0 एंड 1 2। इनसे हमें पता लग रहा है कि हमारा रिमाइंडर चाहे तो 1 रहता है, किसी भी स्क्वायर को हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं 3 से, या 0 रहता है। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3 फ्रॉम दिस नंबर्स, फ्रॉम these numbers we can prove it is in form of 3m और 3m plus 1 for some integer m।
Now fifth question, use Euclid division lemma to show that cube of any positive integer is its form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ स्क्वायर की जगह क्यूब आ गया है। तो इसमें हम लेट करेंगे लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, इसमें हमारा डिवाइजर क्या है 9, तो b इज इक्वल टू 9। तो आइए देखते हैं, अब यहाँ हम करके देखते हैं। इफ़ हम नंबर लेते हैं कोई भी 1, तो 1 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना आता है 1 का क्यूब 1, और उसको हम डिवाइड करते हैं 9 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना लेफ्ट हो रहा है 1। अगर हम 1 की जगह 2 लेते हैं, 2 का क्यूब क्या हो रहा है 8। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 9 से, तो इस बारी हमारा रिमाइंडर क्या लेफ्ट हो रहा है 8। फर्स्ट में रिमाइंडर लेफ्ट था 1, अब रिमाइंडर आ रहा है 8। और अगर हम यहाँ पे 3 का क्यूब करते हैं तो वो होता है 27। और तो हमारा जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, वो चाहे 0 आ रहा है, चाहे 8 आ रहा है, और चाहे 1 आ रहा है। पॉसिबल रिमाइंडर्स 0, 1, 8, so it is in form of 9m प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप नेचुरल होता है। 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आई हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।